हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 12। एक्चुअली में टोटल हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे 15 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिस है और 12 जो है पूरा कंप्लीट सेशन के साथ चल रहा है। हम लोग बेसिक से लेकर कवर कर रहे हैं अप टू मेंस लेवल का, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, सारा कुछ कंसेप्चुअली बताऊँगा, कोई भी चीज़ उड़ा के नहीं बताने वाला हूँ कि इसको ऐसे कर लेना, कुछ चीज़ ऐसा कर लेना, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल ये है कि मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा कंटेंट आप जान के चलना, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने सारा टॉपिक जो इधर का कवर कर चुके हैं। फैक्टर्स रिलेटेड भी सारा कुछ हो गया है। फैक्टर पर हम लोगों ने प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने वीडियो का पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर बनाया मैं, आप जाकर उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोडक्ट भी हो चुका था। हम लोग जो बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी डिटेल में बन रही है, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर कंटेंट सारा अच्छा है और हमें अच्छे समझ में आ रहा है, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी आपके लिए और कुछ करने का। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, सहयोग करें और बताते रहें कि हम जो रास्ते जो जा रहे हो हमारा रास्ता सही है कि गलत है, ठीक है। चलो, तो यूनिट डिजिट हम लोग बेस पे बात कर रहे थे। तो यूनिट डिजिट में देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यूनिट डिजिट में अभी तक, और आज हमें क्या पढ़ना है, हम ये फोकस करेंगे। चलो, तो यूनिट डिजिट हम लोगों ने बेसिक पे बात की थी, एडिशन पे बात की थी, सब्सट्रैक्शन पे, मल्टीप्लाई पे, डिवीजन पे, इवन एंड ऑड टर्म मैंने बोला था पूरे टॉपिक पे बीच बीच में आता ही रहेगा। फिर हम लोगों ने सम बेसिक रूल, जो नियम कानून तो आपको बता ही रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप लिखते चलिए, पेन डाउन करते चलिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आता रहे, ठीक है। फिर हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो साइक्लिक पैटर्न रूल पढ़ा था, और हमने ये चीज़ जाना था कि किसी भी नंबर का पावर कितना भी क्यों ना हो, उस पावर को केवल हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कट गया तो उस वैल्यू की पावर 4 रखेंगे, अगर नहीं कटा तो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष फल बचेगा, उस शेष फल के उस वैल्यू को रखेंगे। तो हमने ये पूरा पैटर्न अच्छे से जान लिया था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो आज हम लोग कवर करेंगे, ये वाला टॉपिक, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन एंड रूल। तो केवल रूल पे ज़्यादा तक फोकस करेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। बाकी यूनिट डिजिट कंप्लीट होते ही मैं आपको पूरा कंप्लीट अप टू मेंस लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा, थ्योरेटिकल भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी थोड़ा सा साइक्लिक पैटर्न पे, रूल पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे से करना, ठीक है। फिर हम आएंगे फैक्टोरियल पे। चलो, तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर, चलो साइक्लिक पैटर्न पर जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने बताया था, वो आपके 3 केस पे बन सकता था। या तो एडिशन पे बनेगा, या तो सब्सट्रैक्शन पर बनेगा, या तो मल्टीप्लाई पर बनेगा, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों थे इस पर क्या यूज होते थे, तो हम बोलते थे पावर। पावर ही तो साइक्लिसिटी पैटर्न यूज करते थे हम, ठीक है। तो एक एक करके आराम से हम समझते हैं इस चीज को अच्छे समझने के लिए। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एडिशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप समझना, 132 की पावर अगर 1025 हो, प्लस 146 का पावर 137 हो, प्लस 111 का पावर जो है वो 1111 टाइम्स हो, ठीक है। प्लस फिर हमने कहा 799 का जो पावर है 10002। तो आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आपने ये कहा था हमको किसी से मतलब में लास्ट डिजिट से मतलब है, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट से मतलब होता था, हम सिर्फ लास्ट डिजिट का उपयोग करके यूनिट डिजिट हम बताएंगे। टेंस डिजिट नहीं बता रहा हूँ, टेंस डिजिट जब बताऊंगा दहाई अंक, तो उसके लिए अलग से वीडियो होगी। पहले आप यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। पावर जो है, हमने कहा पावर अगर जब भी दिया हो तो उस पावर को आप क्या करोगे, 4 से भाग करेंगे, यही तो नियम था। और जैसे ही पावर को आप 4 से भाग करेंगे, तो आपने चीज नोटिस किया था, चलो, कि पावर को भाग करोगे 2 सिचुएशन बनती थी, ठीक है। क्या क्या देखो थोड़ा सा, या तो पावर से 4, मतलब पावर को 4 से डिवाइड पर, या तो वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, या तो प्रॉपर डिवाइड होगा, या तो जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं होगा, यही तो होगा। अगर डिवाइड हो गया तो पावर हम 4 मानकर ही चलेंगे, क्योंकि साइकिल कंप्लीट कर लिया तो मान चलेंगे पावर 4 है। अगर नहीं हो पाया तो जो रिमाइंडर बचता है हम उस चीज पर फोकस करते हैं। एक तरीका सिखाया था आपको मैंने, देखो। चलो, तो आपने बोला 1025 को अगर पावर है और उसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो आपको पता था 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, विभाज्यता चेक करनी थी। और 25 और 4 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि लास्ट 2 डिजिट को काटो, कटता है तो 4 से पूरा कटा हुआ माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फिर आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो 25 है, आप यही तो बोलोगे 25 है। चलो,
तो आपने क्या किया ना कि 25 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना बचा 1। कैसे देख लो, 25 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 24 चला गया और बचा कितना 1। तो आप बोलोगे 2 बचा, 2 की पावर हम यहाँ 1 मान लेंगे, प्लस 6 की पावर आप दुनिया का कुछ भी रख दो, तो मैंने बताया 0 1 5 6 ऐसी वैल्यू जिसका पावर कुछ भी रख दो सेम वैल्यू आती है, तो 6 का पावर कुछ भी रख दो लास्ट में 6 ही आएगा, प्लस 1 की पावर आप कुछ भी रख दो 1 ही आएगा। अब 9 की पावर क्या लिखा है 1,02,000, यानी कि 1,02,000 जो है उसका पावर है। तो आप बोलोगे इस पावर को भी 4 से भाग करेंगे और लास्ट डिजिट अगर 4 से कट जाए तो ठीक, नहीं तो जो बचेगा वही रख देंगे। तो आप बोलोगे लास्ट डिजिट अगर मैंने काटा 4 से तो कटा ही नहीं, सिर्फ 2 बच गया, तो 9 की पावर मैंने 2 ले लिया। अब 2 की पावर 1 हमेशा 2 होता है, ये 6 होगा, ये 1 होगा, और 9 की पावर 2 जो होता है हमेशा 81 होता है। तो आप बोलोगे इसमें क्या करना है, 6 2 8, 8 और 1 9 और ये लास्ट डिजिट लेना है केवल बस, तो आप बोलोगे 10। तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 0। क्या आ गया 0। बस यही तो फोकस करना है, और क्या करना है, प्लस में कुछ करना ही नहीं है प्लस में, ठीक है। चलो, तो इसी प्रकार इस चीज को हम एक बार मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। चलो सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। चलो, अगर हम देखें तो 123 का पावर 1004 माइनस 1111 की पावर जो है 1111 टाइम है, फिर माइनस 147 का पावर 202 है, माइनस 149 की पावर 149 है। कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे 3 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे 7, और यहाँ से क्या ले लेंगे 9। माइनस है तो माइनस से लगा देंगे। फिर आप ये कहोगे यहाँ पर कि 1004 है, तो 1004 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। कैसे, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएगा। 04 अगर आप 4 से काटो तो 4 1 4 ही कट जाएगा, तो आप आराम से बोल सकते हो सर ये डिवाइडेड है, ये आप कह सकते हो डिविजिबल है। क्या है ये डिविजिबल है। तो हमने कहा फिर अगर डिविजिबल है तो जो कट जाए तो आप सिर्फ 4 रख देंगे, फिर 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही होता है। अब 202 को अगर आप काटते हैं 4 से तो लास्ट में 2 बचता है, तो आप 2 रख देंगे। इसको अगर आप काटेंगे तो 49 है, 49 को अगर आप 4 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा 48 और 1 बच जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर से अगर सॉल्व करेंगे आप तो आपका क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, 81 होता है। तो 81 का अगर देखेंगे ध्यान से तो 81 रख देंगे, -1 माइनस 49 लिख लेंगे और -9। सिर्फ हमें लास्ट डिजिट से मतलब होता है, सिर्फ लास्ट से। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हो कि सर ये 1 आ जाएगा, ये भी -1, ये -9 और ये -9। 1 को अगर आप ऐसे ही रहने दो, उसको सबको जोड़ दो, 18 और 1 19 19 आ गया। तो आप बोलोगे जैसे इसको आपने जोड़ा तो इतना आ गया, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब होता है। तो फिर आंसर जो आ गया वो 1 माइनस कितना आ गया 9, और आप ध्यान दोगे तो कितना आ गया -8। और मैंने अक्सर बोला था अगर मान लो आपका यूनिट डिजिट अगर मान लो आपका नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने बोला था एक्चुअली यूनिट डिजिट ना तो कभी डेसिमल में होता ना तो कभी नेगेटिव होता। अगर नेगेटिव आ गया तो उस टाइम क्या करते थे हम लोग, तो आपको मैंने बताया था जैसे ही नेगेटिव आ जाए तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, आपको उसमें 10 ऐड करना है, तो जो लास्ट में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो यूनिट डिजिट। आपका ये क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। चलो, तो आप ये समझ गए, सब्सट्रैक्शन में भी सेम पैटर्न है, वही साइक्लिक पैटर्न यूज करना है, बस बॉड मास का आपको क्या करना है, ख्याल रखना और कुछ नहीं। चलो, अब इसी प्रकार मल्टीपल में देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो, मल्टीपल में अगर हम देखते हैं इस चीज को समझने के लिए, तो 143 की पावर 143 इंटू 179 की पावर 179 इंटू 165 की पावर 165, 172 की पावर 172। आपसे ही पूछा, कुछ भी ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलो, तो देखते हैं। चलो, तो लास्ट ये क्या है, आप बोलोगे 3 है। 143 को अगर आप 4 से काटोगे तो 43 को अगर आप 4 से काटोगे तो 40 चला जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3। तो जो बच जाएगा आपको वही रखना है, इंटू 9 की पावर। अगर 9 की पावर 179 है तो आप बोलोगे 79 को अगर मैं 4 से काट दूं, 4 से मैं काटूं तो कितनी बार हो जाएगा, तो बोलोगे 19, 1976 कितना बच गया, तो 3। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो बच जाएगा 9 की पावर कितना बन जाएगा, 3 इंटू, फिर 5 की पावर आप कुछ भी रख दो, 5 ही आता है। फिर 72 को अगर 4 से काटोगे कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना ले लेंगे, 4। तो घबराना नहीं कि पावर में आ गया, आसान से कर सकते हैं, बहुत लंबी चीज़ नहीं। 3 की पावर जो होती है 27 होती है, तो आप 27 रख लेंगे।
3 की पावर 3 हमें 27 होता है इंटू 9 की पावर 3 जो होता है वो 700 कितना होता है 29 होता है, आप रख लेंगे 729। 5 का आप 5 ही रहने, 2 की पावर जो 4 होती है वो कितना होता है 16। तो आप बोलोगे यहाँ से मुझे लास्ट डिजिट पकड़ना है केवल बस, तो आप बोलोगे 7 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 6। और आपको मैंने बताया था एक चीज़ नहीं बताया, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई अगर कभी भी किसी इवन नंबर से हो जाए तो लास्ट में हमेशा 0 आना तय है। लास्ट हमेशा आना क्या है, 0 आना हमेशा तय है। 5 का अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो लास्ट में 0 आना तय है। तो आप बोलेंगे यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जैसे 5 6 जा किया 30 यानी कि 0 आ गया, फिर 0 का मल्टीप्लाई कुछ भी करो लास्ट में 0, तो 0 आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट। चलो, तो इतनी बात आपको समझ आ गई और यही मैं समझाना चाह रहा था कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी चीज़ एकदम हार्ड नहीं होती, अगर आप ध्यान तरीके से देखोगे ना एकदम ध्यान से तो चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था आज का हमारा जो टॉपिक होगा मेन, वो हम किस पे पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा फैक्टोरियल है। क्या है आज का, फैक्टोरियल। चलो तो आज फैक्टोरियल देखते हैं समझने के लिए। अब फैक्टोरियल क्या होता है आराम से समझना, बहुत हार्ड नहीं, आराम से आ जाएगा। चलो फैक्टोरियल, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल आप जान लो, या तो ये बनाते हैं एग्जामिनर या तो ये, बस दो के अलावा कुछ और बनाएंगे नहीं। ऐसा क्यों, या तो मैं 5 का फैक्टोरियल ऐसे बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं 5 का फैक्टोरियल ऐसे, बस यही 2 तरीका होता है पहचानने का, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर में एक प्रिंटेड मिलेगा आपको चीज़ों को तो फैक्टोरियल आपको ऐसे मिलेगा, और हम अगर बनाते हैं तो हमेशा फैक्टोरियल में ऐसे बनाते हैं, हैंडमेड, ठीक है। चलो तो समझने की कोशिश करते हैं फैक्टोरियल है क्या। तो फैक्टोरियल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल अगर 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे केवल 1 आएगा। अगर मैं फैक्टोरियल 2 लेता हूं तो आप बोलोगे 2 इंटू कितना आएगा, तो 1 आएगा। फिर हमने कहा फैक्टोरियल 3 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 4 अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल अगर हम 5 ले तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपने चीज़ में नोटिस की फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया हो वहीं से पकड़कर आपको नीचे 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आना है, उसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो इस पे ये बताओ कि फैक्टोरियल पर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बनता कैसे है, तो वही हमें आज समझना है आराम से। चलो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। जैसे आप ये समझ लेना यहाँ पर कि अगर फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, फैक्टोरियल 2 है तो हमेशा 2 आएगी, फैक्टोरियल अगर 3 है तो कितना आ जाएगा, 6, फैक्टोरियल अगर 4 है तो कितना आ जाएगा, 24। लेकिन फैक्टोरियल जैसे ही 5 करोगे ना तो 120 आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर आराम से, चलो कि भैया ऐसा है, फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 ही था और 2 का 2 ही था, लेकिन 3 फैक्टोरियल 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है, हमेशा 6 होती है। अब फैक्टोरियल 4 की यूनिट डिजिट जो होती है हमेशा क्या होती है, 4। देखो ऐसा नहीं कि 4 है तो 4, मल्टीप्लाई करने पर 24 आया तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। लेकिन फैक्टोरियल 5 जो आ गया उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, तो 0। बोलो 0 कैसे आ गया। तो मैंने आपको एक नोट बताया था यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में कि 5 का अगर कभी भी किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आप समझ जाना कि हमेशा 0 लास्ट में आना तय है। लास्ट में 0 आना कंफर्म है, ये चीज़ आप मान के चलो। कैसे, देखो अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा, 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 40 आएगा, 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 60 आएगा। मतलब ये चीज़ तय है कि 5 का अगर मैं इवन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लास्ट में 0 आना ये कंफर्म है, आप बदल नहीं सकते। तो आप देखो ना फैक्टोरियल 5 में क्या 5 नहीं है, क्या आराम से है। फैक्टोरियल 5 में 5 होगा, फैक्टोरियल 4 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 3 में 3 होगा, फैक्टोरियल 2 में 2 होगा और 1 में 1 होगा। तो फैक्टोरियल 5 में अगर 5 है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया हो वहां से आपको फिर नीचे तक मल्टीप्लाई करते जाना। आप खुद बताओ, मेरे को स्वयं बताओ इस चीज़ को। अगर फैक्टोरियल 5 बोला है निकालने को और 5 से फिर आप 1 तक आपको जाना है, आपको नहीं लगता इसमें इवन नंबर एक बार भी नहीं आएगा, जस्ट 5 के बाद ही 4 आ गया इवन नंबर। तो आपको पता है चीज़ कि फैक्टोरियल अगर 5 गिवन है तो 5 अगर है तो बस इवन नंबर ढूंढने की जरूरत भी क्या है। फैक्टोरियल 5 है तो मतलब 5 तक आया होगा नंबर, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक में इवन नंबर तो आ ही गया होगा ना, 2 आ गया होगा, 4 आ गया होगा। तो आप ये कह सकते हो कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, लास्ट का 0। तो आने वाले भविष्य में जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब का यूनिट डिजिट लास्ट का क्या हो जाएगा, 0। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। चलो फैक्टोरियल 5 में तो आपने ये बोला
फैक्टोरियल 5 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपने बोला 120 आ गया। अगर हम फैक्टोरियल 6 लेंगे तो क्या इसमें 5 नहीं आएगा? आराम से आएगा। तो आप बोलोगे 720 आएगा। और जैसे ही फैक्टोरियल आप 7 लोगे तो यार 7 इंटू 6 इंटू 5 फिर आ गया, फिर इसके बाद 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। मतलब 5 से जितना ज़्यादा ऊपर नंबर का फैक्टोरियल लोगे 5 आना तय है। 5 आया तो इवन भी आया, और इवन आया तो इसका मतलब ये भी तय है कि इनका लास्ट का हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे हमेशा 0 होगा। तो आप बोलो आपको सिर्फ फैक्टोरियल में कहाँ तक फोकस करना है यूनिट डिजिट के लिए? तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। इसके बाद किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछे तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, किसी भी नंबर का। चाहे मैं फैक्टोरियल 120 पूछूं तो भी लास्ट में 0, फैक्टोरियल 1 1 1 1 1 में पूछूं तो भी इसका भी क्या होगा? 0। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 5 पता नहीं कितनी बार आएगा, 2 पता नहीं कितनी बार आएगा। एक बार भी अगर 5 आ गया और एक बार भी इवन आ गया तब भी 0 होता है। 1000 बार आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही बार में तो 0 हो गया ना, प्रूव हो गया इस चीज़ को। चलो, तो 1 का हमेशा 1 होता है, और 2 का 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देखोगे तो 1 लाया, ये भी 2 लाया, ये कितना लाया? 6 लाया, और ये कितना लाया? 24। तो आप आराम से यहाँ से बोल सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 6 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके बाद आने वाले किसी भी फैक्टोरियल का इन्फिनाइट टर्म तक आप चले जाओ, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? तो 0 होगा। हमेशा क्या होगा? 0 होगा। चलो, इतना समझ में आया होगा। चलो, तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा समझने के लिए आपको। जैसे एग्जामिनर ने बोला भैया ऐसा है, 21 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल 33 प्लस फैक्टोरियल 343 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3, इसका आप यूनिट डिजिट बता दो। तो आप बोलोगे सर एक चीज़ आपने ये बताया मुझको कि 4 के बाद किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? तो 0 होता है। तो 4 से तो बहुत बड़ा है तो इसका यूनिट डिजिट 0, 4 से भी बहुत बड़ा है इसका यूनिट डिजिट भी 0, 4 से बहुत बड़ा है इसका भी यूनिट डिजिट 0। ये तो 4 है, फैक्टोरियल 4 में 5 तो एक बार भी नहीं आता, इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। हमने कहा हाँ निकाल लो। कितना आ गया? 24। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 4। मैंने कहा 3 का भी निकालना पड़ेगा, इसमें भी 5 एक बार भी नहीं आता, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 6। तो आप बोलोगे ये भी 6। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो 10 आया, 10 आया तो आपका यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बन गया? तो आप बोलोगे सर हमारा यूनिट डिजिट जो आ गया वो क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 120 इंटू फैक्टोरियल 130 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। तो आपसे बोला एग्जामिनर इसकी यूनिट डिजिट बता दो। तो आप बोलोगे 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं किसी भी नंबर से कर दूं, 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर से कर दूं, किसी भी नंबर का मतलब जानते हैं ना आप, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से कर दूं, आंसर हमेशा क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर हमेशा 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी? हमेशा 0 हो जाएगी। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, यही चीज़ को, और बोलना है कि चलो हमने कष्ट किया 120 का फैक्टोरियल 120 में, तो आप बोलोगे 4 से जैसे ही फैक्टोरियल बड़ा होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी? 0। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 आ गया। फिर इसका आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इसको निकालने का। ठीक है, चलो और देखते हैं। जैसे एग्जामिनर ने बोला कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, ऐसा करके बस रुक गया यहाँ तक। बोला इसका यूनिट बता दो। तो आप बोलोगे आराम से बताएंगे 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है और 4 का 4 होता है। जैसे मैंने बताया ना, अभी आपको दिखाया था इस चीज़ को। चलो कि फैक्टोरियल 2 का 2 होता है यूनिट डिजिट, 3 का 6 होता है और 4 का 4 यूनिट डिजिट होता है। सो सेम यही चीज़ हमें यहाँ भी लेना है।
चलो, तो आपने बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 24 दूनी 48 से करना 48, तो आप बोलोगे 48, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। चलो ये तो आप कर लिए, लेकिन एक चीज समझो आप, मान लो एग्जामिनर आपसे ये बोल दे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 ऐसे ऐसे करके, एग्जामिनर ने बोला ऐसा है कि 4 टाइम 9 फैक्टोरियल तक का आप यूनिट डिजिट बताइए। तो आप बोलोगे मुझे ये चीज़ पता है आराम से कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब का यूनिट डिजिट लास्ट का 0 ही होने वाला है। तो आप बोलोगे 1 का तो 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है और 4 का 4 होता है। उसके बाद जितने भी होंगे सबके क्या होंगे, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 0। आप चाहे जहां तक लेके जाओ इसको, ठीक है। तो फोकस बस आपको फैक्टोरियल 4 तक करना है। 6 4 10 2 12 और 1 13, और 13 को तुम कितने भी नंबर के साथ 0 में जोड़ो, कितने के साथ भी जोड़ो, लास्ट का हमेशा यही आएगा, क्योंकि इंटू में नहीं है, इंटू होता तो 0 होता, इंटू नहीं, इसलिए आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, वो 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो फिलहाल आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मान लो एक चीज दिया हो कि फैक्टोरियल विथ पावर, फैक्टोरियल विथ पावर। अब बस आप समझ लो, बाकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक अ फैक्टर, जैसे फैक्टर बेस पर क्वेश्चन कराया था वैसे यूनिट डिजिट पे कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो, तो फैक्टोरियल विथ पावर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 200 है, तो आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप समझने की कोशिश करना बस। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताना समझने के लिए केवल यहां पर अच्छे से। चलो, कि अगर मैं कोई नंबर 2 ले लेता और इसको मैं अगर 120 रखता, तो आप बोलते सर ऐसा है ना, हमें यूनिट डिजिट दिखाने के लिए ना पावर को 4 से काटना पड़ता। अगर 4 से पावर कट जाती तो बोलो कट गई, तो कितना रखते, 2 की पावर हम 4 रख देते। लेकिन जस्ट मान लो अगर ऐसा हो जाता है फैक्टोरियल 120, यानी कि 2 की पावर फैक्टोरियल अगर 120 होती, तब भी आप क्या पावर को ही 100 मतलब पावर को, जो भी पावर है क्या उसको 4 से डिवाइड करते हैं, हाँ बिल्कुल करते। लेकिन ये जो फैक्टोरियल है वो केवल 120 नहीं, 120 से लेकर आपको नीचे तक आना है। 120 से आपको कहाँ तक आना है, नीचे तक आना है। तो आप बोले 120 से अगर हम नीचे आते हैं फैक्टोरियल 120, तो 120 मल्टीप्लाई 199 इंटू 118 ऐसे से करके आएंगे, तो क्या लास्ट में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं आएगा। आपको नहीं पता कि फैक्टोरियल 120 में क्या यहाँ पर 4 नहीं आया है, आया है। अगर 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर 4 का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। किसी भी नंबर्स करके देख लो, 4 का मल्टीप्लाई तुम 3 में कर दोगे तो भी 4 का मल्टीपल ही बन जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई तुम 100 में कर दोगे तब भी तुम्हारा 400 बन जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई अगर तुम 13 में कर दोगे तब भी तुम्हारा 4 का मल्टीप्लाई बन जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, क्या 120 फैक्टोरियल जब नीचे तक लाओगे तो क्या उसमें 4 नहीं रहा होगा, तो रहा होगा, आराम से रहा होगा। तो आप बोलोगे जब 4 इसमें है तो इसका मतलब ये कि फैक्टोरियल 120 जो है वो 4 से कटा हुआ माना जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से कटा हुआ मानेगा। तो आप बोलोगे पूरा पूरा 4 से कटा हुआ माना जाएगा, इसलिए 2 की पावर हम क्या रख सकते हैं, 4 आराम से रख सकते हैं। चलो, तो यही चीज आप यहाँ फिर समझना, ये चीज आप फिर समझना यहाँ पर अच्छे से। चलो, एक नंबर लिया मैंने कहा फैक्टोरियल अगर मैं 1 लिया, 1 का फैक्टोरियल अगर 3 लिया तो क्या मुझे इसका निकालना पड़ेगा क्या। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। पहले दोनों का फैक्टोरियल ओपन करिए, दोनों का फैक्टोरियल ओपन करके चेक करते हैं, फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। चलो देखो, चलो तो इसको कहोगे 1 आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। फिर आगे जाओगे तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी, वो अच्छी बात है कि 1 का पावर कुछ भी रखो आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलो एक नंबर और लेते हैं, फैक्टोरियल 2 का पावर अगर फैक्टोरियल में 3 लूं तो आप बोलोगे 2 इंटू 1 अंदर वाला फैक्टोरियल ऐसे कहलाएगा, बाहर वाला 3 इंटू 2 इंटू 1 कहलाएगा, यही तो कहलाएगा। तो आप बोलोगे 2 की पावर कितना है, 6। सेम वही पैटर्न पे लाया जैसा कि हमने पहले देखा था। चलो, तो आप पावर को 4 से भाग करेंगे, अगर कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो जितना बचेगा आप उतना ही रख लेंगे। तो आपने बोला 2 बच गया, तो हम आराम से 2 की पावर 2 रखकर यूनिट डिजिट क्या बता सकते हैं, 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हो गया ये चीज़। लेकिन यहाँ फोकस कहाँ करना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आराम से फोकस हमें करना होगा ना। एक बार पावर में, कि पावर में फैक्टोरियल क्या दिया है, फैक्टोरियल क्या दिया है।
चलो इस चीज को समझते हैं। चलो मान लो कि अंदर कोई भी एक नंबर दे दे, जैसे 245 या 248। चलो इसका फैक्टोरियल दिया है एक बार 2, ठीक है। तो आप बोलोगे तो हमें लास्ट चीज पकड़ना है सिर्फ 8, तो 8 पकड़ा और 2 का मतलब होता है 2 × 1, तो आप बोलोगे 8 की पावर कितनी आ गई 2, सॉल्व करोगे 64, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 4। लेकिन मैंने कहा फैक्टोरियल अभी 2 है। फैक्टोरियल अगर मैं मान लो इसी नंबर का मैं 3 ले लेता, फैक्टोरियल अगर मैं 3 ले लेता तो आप बोलते 8 × 3 × 2 × 1, जो फैक्टोरियल में होगा उसी को खोलना है, किसी और को नहीं। तो आप बोलोगे 8 की पावर 6 हो गई। तो मैंने कहा पावर को 4 से भाग करोगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे 2, तो आप 2 रख लो, तो ये भी 64 आ जाएगा। तो आप आराम से बोलोगे यूनिट डिजिट कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा कि अगर 248 के पावर को अगर आपने 4 रखा, फैक्टोरियल 4, तो फिर आप कहोगे 8 रखेंगे, फिर 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे, यही तो करेंगे। चलो तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा 24। तो आप बोलोगे पावर को 4 से काटना है, तो क्या 4 से कटेगा, तो मैंने कहा हाँ ये पूरी तरीके से कट जाएगा। मैंने कहा अगर ये कट गया तो क्या करना है वहाँ पर, तो आप बोलो कुछ नहीं, 8 की पावर क्या रख लेना है 4, 8 की पावर क्या रख लेना है 4, तो 8 कितने टाइम्स रख लोगे आप 4 टाइम्स, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64, फिर इसको और इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 6। लेकिन आपने यह चीज सीखा कि जैसे फैक्टोरियल 4 आया पावर कटना चालू हो गई, क्यों, क्योंकि वहां पे 4 आ चुका है, वहां पे क्या आ चुका है 4। तो फिर आप यही चीज आराम से यहाँ देखकर मुझे बता सकते हो फिर यहाँ पे कि जैसे ही किसी भी नंबर का XYZ नंबर का अगर मैं मोर देन फैक्टोरियल 4 लेता हूं या मोर देन और इक्वल टू, चलो मोर देन और इक्वल टू फैक्टोरियल अगर मैं 4 लेता हूं, मतलब कहने का XYZ की पावर या तो मैं फैक्टोरियल 4 ले लूं या तो मैं क्या ले लूं, फैक्टोरियल 4 से वैल्यू क्या ले लूं ज्यादा। बात समझ रहे हैं आप, वो पूरा पावर 4 से कटा हुआ माना जाएगा, इसलिए क्योंकि उस फैक्टोरियल में 4 आना शुरू हो गया है जस्ट 4 से ही, जैसे 5 आना चालू हो गया था 5 से ही, वैसे फैक्टोरियल 4 से ही 4 आना शुरू हो चुका है। तो आप बोलेंगे कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तक तो हम नहीं बता सकते कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 में 4 आना शुरू हो चुका है, तो फैक्टोरियल 5 में भी 4 आपका आएगा, फैक्टोरियल 5 में भी आपका 4 आएगा, फैक्टोरियल 6 में भी आपका 4 आएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को बोल सकते हैं कि 4 से फैक्टोरियल के बाद आने वाले अखंड जितने भी नंबर होंगे वो सब हमेशा फैक्टोरियल में 4 से डिविजिबल होंगे, हमेशा क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ यहाँ पर कि 342 का अगर फैक्टोरियल 125 है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि सर यूनिट डिजिट लास्ट का पकड़ना है मेरे को सिर्फ 2, और 2 की पावर में कितना रखूं, क्या मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैंने कहा नहीं ये पूरा 4 से कटा हुआ माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन है, और जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 4 से हो गया तो समझ जाना पूरा नंबर वो 4 से क्या है डिविजिबल होता है। तो 2 की पावर 4 जो कि आपकी 16 हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो तो धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, अभी तो पावर का देखा था, अब मान लो ओरिजिनल नंबर ही हमारा क्या हो जाए, ओरिजिनल नंबर ही अगर मान लो हमारा फैक्टोरियल में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप समझना फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, उसके बाद फिर आराम से देखते हैं। चलो तो आपको पावर का तो समझ में आ ही गया था अच्छे से कि पावर में कितना भी ले लूँ, फैक्टोरियल चलो ले लिया मैंने 300, फैक्टोरियल ले लिया मैंने 210, चलो फैक्टोरियल ले लिया मैंने 4, फैक्टोरियल ले लिया चलो मैंने 3, फैक्टोरियल ले लिया मैंने चलो 202। चलो तो अगर मैं इसको सबको सॉल्व करूँ तो मेरा कितना आंसर आएगा, आपका यूनिट डिजिट बताना है। चलो समझने के लिए लेते हैं। चलो तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, इसका मतलब होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल 300 है,
इसका मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई और ये पावर पूरा 4 से कट जाएगा, इसलिए 1 की पावर में 4 रख दूं तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट, अब इसका आप देखोगे तो 2 × 1 लिख सकते हैं, और ये फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो आप बोलोगे ये भी पूरा पावर 4 से कटा हुआ माना जाएगा, तो 2 की पावर आप 4 बोल सकते हो, 2 की पावर 4 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी 6। फिर 3 को आप लिख सकते हो 3 × 2 × 1, इसका अगर फैक्टोरियल देखोगे तो 4 × 3 × 2 × 1। फिर आराम से बोल सकते हो इतना करने की क्या ज़रूरत थी, इतना करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों नहीं करना था, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में भी 4 आता है, 4 से पूरा कटा हुआ माना जाएगा, और पूरा अगर कोई चीज़ कट जाती है तो वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आ जाती है 4, तो आप बोलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 की पावर 4, और 6 की पावर 4 कैसे निकालते हैं, तो 6 × 6 × 6, और ये भी बताया था कि 6 का पावर आप जीवन में कितना भी कर दो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होती है, 6 होती है, तो आप आराम से बोल सकते हैं यूनिट डिजिट कितनी होगी यहाँ पर 6 होगी। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो फैक्टोरियल 4 को क्या मैं 4 × 3 × 2 × 1 नहीं लिख सकता, और इसका पावर 3 × 2 × 1 लिख सकता हूँ। चलो अब इसको बाद में देखते हैं थोड़ा सा। चलो आप ये सॉल्व करोगे तो क्या 24 की पावर 6 नहीं आ जाएगी, फिर और आगे जाओगे यूनिट डिजिट लेकर तो 4 की पावर 6 लेंगे, फिर आप कहोगे पावर को 6 से भाग करना था, तो आप ये कहेंगे ऐसा बताओ आपने 3 को पूरा 4 से कटा हुआ क्यों नहीं माना, भाई 3 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि उसमें 3 से स्टार्ट करके 1 तक आना है, तो वहाँ पे 4 आया ही नहीं। अगर वहाँ पे 4 नहीं आया तो इसका मतलब हमें फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा खोलकर अच्छे से, तो पावर अगर 6 है तो 4 से भाग करोगे तो 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो वही आपको 2 रखना है, फिर आप आराम से बोलेंगे कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है, तो 6 आपकी क्या हो गई यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गई, क्या हो गई यूनिट डिजिट। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल मैंने 5 लिए और उसका फैक्टोरियल, चलो मैं कुछ भी ले लूँ जीवन में, कोई भी पावर ले लूँ, पहले देखता हूँ x मान लेता हूँ फैक्टोरियल, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप मेरे को एक चीज़ बताना यहाँ समझकर, इसको क्या मैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 नहीं लिखूंगा, पावर आप कुछ भी रख लो भूल जाओ अभी। और मैंने बोला था जब भी कोई 5 आए और 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो जाए तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, तो आप बोलेंगे 0। अरे यही तो सिखाया था ना मैंने आपको, यही तो सिखाया आपको। तो आप बोलोगे यहाँ 5 भी है और ये 2 बार आपका इवन नंबर भी आया है, तो आप बोलो अगर इसको ओपन करूंगा तो जाहिर बात है कि 120 आ रहा है, तो 120 का पावर फैक्टोरियल x रखूंगा, तो मैंने कहा फैक्टोरियल x का मतलब तुम कुछ भी रख लो, लेकिन 0 का पावर कुछ भी करोगे तो आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। तो आप इस चीज़ को देखो यहाँ पर कि फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल में पावर गिवन हो, या फैक्टोरियल अगर 5 है तो पावर चाहे नॉर्मल x गिवन हो, दोनों केस में यूनिट डिजिट जो आने वाली है हमारी, यूनिट डिजिट जो आएगी हमेशा क्या आएगी 0। तो क्या केवल फैक्टोरियल 5 में, तो मैंने कहा नहीं, अब आने वाले भविष्य में फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 5 में तो 5 होता ही होता है, 6 में भी 5 होता है, 7 में भी 5 होता है, और 8 में भी 5 होता है। तो आप आराम से इस चीज़ को मेरे को बोल सकते हैं कि अब 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से या 5 फैक्टोरियल के बाद से आने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, और 0 का पावर आप दुनिया में कितनी बड़ी भी वैल्यू क्यों ना कर दो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, तो 0 होती है। तो ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 5 और उससे ज़्यादा फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है, हमेशा क्या होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। तो इतनी बातें तो आपको आराम समझ में आई होंगी। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट में देखते हैं, और चलो समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि फैक्टोरियल 1 का पावर अगर फैक्टोरियल 1 हो इनटू फैक्टोरियल 2 का पावर अगर फैक्टोरियल 2 हो इनटू फैक्टोरियल 3 का पावर अगर फैक्टोरियल 3 हो, ऐसे करके चलता चला जाए 99 का फैक्टोरियल का पावर फैक्टोरियल अगर 99 हो, तो आप बोलोगे सब कुछ तो इनटू में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 1 2 3 4 तक का तो निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया
फैक्टोरियल यहाँ 5 कहीं ना कहीं तो रहा होगा, उसकी पावर भी क्या रही होगी फैक्टोरियल 5। तो आप बोलोगे पावर से मैटर ही नहीं करता, इसी की वैल्यू केवल 120 आएगी और यूनिट डिजिट क्या है इसकी 0, और 0 की पावर आप दुनिया में कुछ भी रख दो तो आंसर क्या आता है 0, और 0 का मल्टीप्लाई फिर कितने से भी क्यों नंबर ना कर दो आप, वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है तो 0। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया तो आप बोलोगे क्या आ गया 0। चल ठीक है, एक और देखते हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर क्या है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर क्या है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर क्या है फैक्टोरियल 3, ऐसे करके सो ऑन चला जाएगा। फैक्टोरियल 99 ये दुनिया कहीं तक भी लेके जाओ फैक्टोरियल 99। चलो तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 है तो 1 का पावर अगर 1 वो भी है तो ये भी 1 ही रहेगा, चलो इनटू, अगर इसको ओपन करोगे तो 2 × 1 और इसका पावर बनेगा 2 × 1। फिर अगर सॉल्व करोगे, एक्चुअली प्लस में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को, प्लस में है, फिर 3 का मतलब 3 × 2 × 1 और इसका ही पावर क्या आएगा 3 × 2 × 1। और जैसे ही अगला देखोगे तो फैक्टोरियल 4 होगा, और फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 4 पूरा 4 से कटा हुआ माना जाएगा तो पावर हम 4 मान सकते हैं। इसके बाद कुछ मत लेना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 जैसे ही लोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, जैसे ही आप लोगे तो आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा। कितना आएगा, हमने कहा 120, हाँ करेक्ट है 120 आएगा। चलो अगर ये 120 आया, 120 का पावर भी आप फैक्टोरियल 5 मतलब 120 ही रखोगे, तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 दे देगी, तो इसके बाद आने वाले जितने भी वैल्यू होंगे सब क्या दे देंगे 0। तो आप बोलोगे फोकस सिर्फ 1 से 4 तक का ही तो करना था, उसके बाद तो करना ही नहीं था हमें कुछ। जैसे 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 6 का पावर 6 रखोगे, दुनिया में किसी भी नंबर का पावर, मैंने बोला ना 6 का पावर अगर कितना भी तुम कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 होती, कम कभी हो ही नहीं सकती। मैंने बोला था 0, 1, 5 और 6, ठीक है। चलो फिर आगे देखोगे तो आप बोलोगे 24 आ गया, देखो ना ध्यान से, 24 का पावर हमें क्या लेना है 4, ये बोल सकते हो 4 की पावर हमें 4 लेना है, तो 4 की पावर जो 4 होती है वो 256 होती है। तो आप बोलोगे 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2, 5, 6, लेकिन यूनिट डिजिट से मतलब है तो 6, 4, 10 और 11 और 7 कितना हो गया 17। तो आप बोलोगे जो आंसर आ गया हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, वो तो आ गया हमारा 7, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, कुछ बातों पर मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना है और आपको फोकस करना है, वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फैक्टोरियल पे हम लोगों ने फोकस किया है, तो फैक्टोरियल पर आपको कहाँ कहाँ फोकस करना आप ये देख लो। फैक्टोरियल पर आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो होती है ना, यूनिट डिजिट वो हमेशा क्या होती है 0, और फिर 0 का पावर दुनिया में आप कुछ भी कर दोगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, चाहे x यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर क्यों ना हो, नॉर्मल नंबर हो, चाहे x यहाँ पर क्या हो एक फैक्टोरियल का टर्म क्यों ना ले रहा हो, फैक्टोरियल नंबर में क्यों ना रिप्रेजेंट कर रहा हो, 0 की पावर कुछ भी रख दो हमेशा क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। और क्या फोकस रखना है, ठीक है। इससे पहले जितने फैक्टोरियल आएंगे 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, इनमें तो कभी 0 नहीं आता, इनमें कभी भी इनकी यूनिट डिजिट 0 नहीं आती, 0 नहीं आती है। तो आप क्या करोगे, इनको हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन इनको भी एक जगह ध्यान रखना होगा आपको अच्छे से और फोकस करना होगा कि मान लो इनका पावर ही फैक्टोरियल में गिवन हो, तो इनका पावर अगर फैक्टोरियल में गिवन हो तो जैसे मैंने कराया है, तो आप बोलोगे बस आपको फोकस ये करना होगा कि इनके पावर भी अगर किस में दिए हो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 तक दिए हैं, तब तो निकाल के सॉल्व करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल के 4 के बाद से जितने फैक्टोरियल आएंगे सब 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, लेकिन कब, जब वो फैक्टोरियल पावर पे गिवन होंगे तभी फोकस करना है। जैसे फैक्टोरियल अगर 3 है और पावर अगर फैक्टोरियल 3 दिया है, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3 × 2 × 1 और 3 × 2 × 1। आप इस चीज़ को रट भी सकते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू में 6 की पावर 6 रखोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा 6। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल आपने यहाँ क्या रख दिया, 3 ही रखा, लेकिन जैसे फैक्टोरियल 4 रखा तो आप ये मान के चलना कि पावर है, और पावर जैसे फैक्टोरियल 4 या मोर देन 4 आया फैक्टोरियल, तो आप समझ जाना पावर हमेशा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 3 × 2 × 1 की पावर हम यहाँ क्या रख सकते हैं 4। 24 रखने की जरूरत नहीं है,
24 अगर इसको खोल के रखोगे भी तो फिर 4 से काटोगे कट जाएगा। और मैंने यही बताया था कि अगर कोई पावर अगर 4 से कट जाए तो बस आप 4 रखेंगे, बस आपको यही ध्यान रखना था। ठीक है, तो आपने यूनिट डिजिट में ये चीज़ अच्छे सीख ली है आज। साइक्लिक में साइक्लिक विद फैक्टोरियल भी पढ़ चुके हैं अब आज। ठीक है, चलो तो आपको बस कुछ मुख्य बातें याद रखनी, जैसे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालते वक्त पावर पर ज्यादा फोकस करना है, पावर पर ज्यादा फोकस करना है। और हमें वहां ये चेक करने होंगे, वहां पर हमें ये चेक करने होंगे कि जो पावर है क्या वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पावर अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, अगर हो जाए, या तो पावर पूरी तरीके से अगर डिवाइड ना हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे ही पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो आप ये चीज़ मान के चलना, कि वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस ओरिजिनल नंबर का पावर ही 4 बना देना है। अगर मान लो वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो मुझे उस ओरिजिनल नंबर का जो बचा हुआ होगा 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचता है रिमाइंडर को पावर बना देना है। ठीक है, चाहे वो फैक्टोरियल में हो चाहे वो नॉर्मल के केस में हो, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस पर बेसिक यूनिट डिजिट का हम लोगों ने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, कठिनाई सबके जीवन में आती है, आपके जीवन में नहीं आएगी तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। कठिनाई ही आपको जीवन का रास्ता दिखाती है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए, ध्यान रखेंगे तो आपको सारा चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया है आज का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या हो गया। तो यूनिट डिजिट पे आज हम लोगों ने फैक्टोरियल बेस पर अच्छे से बातें कर ली। आप टेंशन नहीं लेना, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले मैं पूरा डिटेल कंसेप्ट देता हूँ, फिर उस पर बेस जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे कैसे आपको देना, मैं अलग से दूंगा। ठीक है ना, तो आप टेंशन नहीं लें कि बाद में पेड वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंशन नहीं लें, फ्री होकर आराम से पढ़ें, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो प्रॉपर अच्छे से पढ़ी रहेगी, है ना, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है कि आप पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने परिवार का भविष्य बना रहे हैं। क्योंकि आप अक्सर याद रखिएगा, एक चीज़ अक्सर याद रखिएगा आप इस चीज़ को लेकर, यही कि भविष्य जो है ना बहुत आराम से नहीं बनता, बहुत मेहनत करना पड़ता है तो जाके बनता है। तो एक चीज़ कोशिश करिएगा हमेशा इस चीज़ को याद रखने का कि वर्तमान में किए गए जो कार्य होते हैं ना, वो भविष्य में क्या करते हैं ना, आपके फलदायी भी हो सकते हैं, दुखदायी भी हो सकते हैं। आज जो भविष्य में खड़े होकर जो चीज़ आप सोचते हैं वो आपके भविष्य क्या करता है, वो चुन लेता है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में किए गए कार्य जो होते हैं भविष्य के सुख दुख को निर्मित करते हैं। उस सुख दुख में केवल आप ही हिस्सेदार नहीं होते, आपका परिवार भी होता है, आपके आसपास रहने वाले लोग भी होते हैं, जो आपको चाहते हैं वो भी उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, फंस जाए। तो कोई ऐसा कर्म ना करे कि भविष्य में उस चीज़ को क्या हो, आप उस चीज़ का आंसरेबल ना हो पाए या उस चीज़ का आप जवाब ना दे पाए। ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए जीवन में। ठीक है, चलिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे धीरे धीरे करके ऐसे ही। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।